हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ लेक्चर नंबर 5। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेगमेंट्स के बारे में, कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज हमने गेन करी, जहाँ पर हमने देखा कि सेगमेंट्स इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। और इन सेगमेंट्स से हम किस तरीके से ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स को पाइल अप करें, एक ग्रुप ग्रुप करें, सो हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सो यार यहाँ पर आप देख रहे होगे कि सेगमेंट्स भी बड़े अलग अलग टाइप के हैं गूगल एड्स पे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि योर डेटा सेगमेंट्स, आप कस्टम सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट। सो ये तीनों अलग अलग टाइप के सेगमेंट हम गूगल एड्स में देख सकते हैं, और इन्हीं में से एक सेगमेंट आज हम क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज कस्टम सेगमेंट। सो यार फटाफट कस्टम सेगमेंट क्रिएट करते हैं। सो कस्टम सेगमेंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्लस साइन पे क्लिक करना पड़ेगा, दैट इज क्रिएट कस्टम ऑडियंस। देन आपको कुछ इसका नाम देना पड़ेगा, सो आई जस्ट गिव इट, इसको हम सेट वन दे देते हैं नाम। देखो आप अपनी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे आओगे, सो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ सर्विसेज लिस्टेड है। सो हम लोग इस सर्विस के लिए, दैट इज हाउस कीपिंग, हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप अभी के लिए आप ऐसे बोलो कि हम लोग सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं एक। सो सेगमेंट इस सर्विस के लिए, हाउस कीपिंग के लिए क्रिएट करने का मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ यूजर्स या ऐसी ऑडियंस, बेसिकली उसको एक ग्रुप में क्रिएट करना या एक सेगमेंट में क्रिएट करना जो कि इंटरेस्टेड है हाउस कीपिंग सर्विसेज के लिए। सो ऐसे लोगों का ग्रुप जो हाउस कीपिंग सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड है। सो ये ऑडियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग इस पैनल पे आ गए, न्यू कस्टम सेगमेंट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नाम देना है अपने सेगमेंट का, और फिर आप यहाँ पर दो ऑप्शंस देख सकते हो, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट्स और परचेज इंटेंशंस। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स। सो हम लोगों ने अभी फिलहाल पहला ऑप्शन चूज़ किया है, और ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे। एंड क्योंकि हमें एक ऐसी ऑडियंस का ग्रुप चाहिए जो कि इंटरेस्टेड है कॉरपोरेट हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए, सो हम इसी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स टाइप करेंगे। सो जैसे ही आप एक कीवर्ड टाइप करोगे, आपको कुछ सजेशंस यहाँ पर दिख जाएंगे ऑलरेडी जो गूगल हमें दे रहा है, दैट इज कॉर्पोरेट क्लीनिंग सर्विसेज, बिजनेस क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग सर्विसेज। और भी कीवर्ड्स आप टाइप कर सकते हो अपनी सर्विस से रिलेटेड, जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज। सर ये सारे कीवर्ड्स हम लोगों ने गूगल को प्रोवाइड कर दिए। सो गूगल ने इन कीवर्ड्स के बेसिस पे हमें एक ऑडियंस सेट क्रिएट करके यहाँ पर दे दिया है। सो गाइस यहाँ पर हमारा एक ऑडियंस सेट क्रिएट हुआ है, जो कि हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया, दैट इज पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट्स और परचेज इंटेंशंस। सो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स टाइप किए जो कि हमारी ऑडियंस के जो इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस है उनसे रिलेटेड है, जैसे कि कॉर्पोरेट हाउसकीपिंग सर्विसेज, फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इन कीवर्ड्स के बेसिस पे जब हमने ये कीवर्ड्स ऐड किए तो गूगल ने हमें एक ऑडियंस सेट क्रिएट करके दिया। सो इस जो सेट में जो हमने पहला ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पर वो ऑडियंस इंक्लूडेड है जो कि थरली रिसर्च कर रही है इन सारी सर्विसेज के लिए, या फिर वो दूसरी वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं सिमिलर वेबसाइट्स पे, जैसे अगर कोई हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सो वो जो ऑडियंस है वहाँ भी विजिट कर रही है। इसके अलावा वो लोग गूगल पर भी इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, सो दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग फॉर दीज सर्विसेज। सो जब हम पहला ऑप्शन चूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर टेलिंग गूगल
that whoever is actively researching for these services will be included in this audience set, या इस segment में वो audience include होगी. अभी के लिए दूसरा ऑप्शन हम लोग छोड़ रहे हैं. एक और सेट क्रिएट करेंगे एंड उस सेट में हम लोग ये दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, बिकॉज एक सेट में हम एक ही ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं ना. अगर हम इस सेगमेंट को और एक्सपैंड करना चाहते हैं, यानी कि इसमें और यूजर्स हम इंक्लूड करना चाहते हैं या अपने ऑडियंस सेट को और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स ऐड करेंगे, ऐसी कंपेटिटर वेबसाइट्स ऐड करेंगे जिनके पास सिमिलर सर्विसेज हैं. जैसे इस वेबसाइट के पास ए एन एम एंटरप्राइजेज जो बिजनेस है, यहाँ पर इनके पास हाउसकीपिंग सर्विसेज है. इस वेबसाइट के जैसी और भी काफ़ी सारी वेबसाइट होंगी जो ये सिमिलर सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं. सो वही सारी वेबसाइट्स हमको इस कॉलम में ऐड करनी है. सो लेट्स जस्ट ऐड. यहाँ पर मैंने पहले से ही ये वेबसाइट्स रखी हुई हैं, सो विल जस्ट ऐड दीज वेबसाइट्स. इसमें आप और भी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो. सो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको कुछ जो नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं वो कोई लिमिट उसके अंदर नहीं है. अब एक और तरीका है इस जो ऑडियंस अभी तक हमने बनाई है उसको थोड़ा एक्सपैंड करने का, दैट इज़ यहाँ पर उन ऐप्स को इंक्लूड करना. गूगल प्ले स्टोर पे आप देखते हो कि बहुत सारी ऐप्स होती हैं. सो उन ऐसी ऐप्स को जो सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि हाउस कीपिंग सर्विसेज, सो उनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर अपने सेगमेंट को एक्सपैंड करने के लिए. सो वी ऑलरेडी हैव such applications, so I'll just add these. सो यार इस ऑडियंस इस सेगमेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे हम लोगों ने वो यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी. अब इसमें आप और ऐप्स इंक्लूड कर सकते हो एंड और भी वेबसाइट्स आप इंक्लूड कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यही तीन वेबसाइट्स और यही तीन एप्लीकेशंस मैं ऐड कर रहा हूँ इस सेगमेंट के अंदर. इसके अलावा हमने कीवर्ड्स टाइप किए थे जिससे कि हम ऐसी ऑडियंस को इंक्लूड हमने किया जो एक्टिवली रिसर्च कर रही है हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए, दूसरी वेबसाइट्स को विजिट कर रही है या फिर वैसी सर्विसेज एक्सप्लोर कर रही है गूगल पर या पार्टनर वेबसाइट्स पर. सो वो सब इसमें इंक्लूड हो गए हैं. अगर आपको स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, ये जो आपने सेट क्रिएट किया अभी ऑडियंस का या सेगमेंट जो आपने क्रिएट किया, अगर आप इसको इसके स्पेसिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो आप सेगमेंट इनसाइट्स में देख सकते हैं. सो अभी के लिए जो हम पैरामीटर्स चूज कर रहे हैं, ऑल कंट्रीज, ऑल लैंग्वेजेस, और अभी तक हमने कोई कैंपेन क्रिएट नहीं की बट विल सेलेक्ट ऑल. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑडियंस सेट है, सो इसमें अगर हम किसी कैंपेन में इस ऑडियंस सेट को यूज़ कर सकते हैं करते हैं तो हमको कुछ इम्प्रेशंस मिलेंगे. इसके अलावा इस ऑडियंस की जो स्पेसिफिकेशन है वो है जेंडर, 61% इसमें मेल एंड 39% फीमेल. और भी स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हो जैसे कि एज क्या होगी हमारी ऑडियंस की, 25 to 34 इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, दैट इज़ 33%. पेरेंटल स्टेटस आप देख सकते हो अपनी ऑडियंस सेट का, और किस तरीके की वेबसाइट्स या सर्विसेज वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं या किस तरीके के टॉपिक्स पे वो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर मेंशन्ड है. दैट इज़ क्लीनिंग सर्विसेज, ऑफिस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, डोमेस्टिक सर्विसेज, ऑफिस सर्विसेज. सो इस तरीके की सर्विसेज में वो इंटरेस्टेड है जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस है ऑब्वियसली. सो यहाँ पर हमने एक सेगमेंट क्रिएट किया फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज. लेट्स जस्ट सेव दिस. सो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक सेट वन क्रिएट हो गया है. सो गाइज इस सेट वन क्रिएट करने के बाद, हाउसकीपिंग सर्विसेज फॉर कॉर्पोरेट सेट वन क्रिएट करने के बाद, हम लोग अब दूसरा सेट क्रिएट करने वाले हैं सेम सर्विस के लिए, यानी कि हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए हम एक और सेट क्रिएट करने वाले हैं. बट उसमें थोड़ा डिफरेंस होने वाला है. तो वो डिफरेंस क्या है हम लोग एक बार एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स नेम द सर्विस.
और इसको हम सेट टू नाम दे देते हैं। एंड इस बार जो हम ऑप्शन चूज करने वाले हैं दैट वुड बी द सेकंड ऑप्शन। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये ऑप्शन चूज किया, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस। इसका मतलब कि जो भी ऑडियंस एक्टिवली रिसर्च कर रही है हाउसकीपिंग सर्विसेज के लिए, या फिर सिमिलर वेबसाइट्स को विजिट कर रही है, या सिमिलर एप्लीकेशंस को विजिट कर रही है, या फिर गूगल पर एक्टिवली इन सर्च टर्म्स के साथ रिसर्च कर रही है, सो वो सारी ऑडियंस हमारी इंक्लूड होती है पहले ऑप्शन के अंदर। लेकिन जब हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे दैट इज पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, सो हम लोग स्पेसिफिकली उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं या स्पेसिफिकली उन यूजर्स को इंक्लूड कर रहे हैं अपने सेगमेंट में जो इन टर्म्स को इंक्लूड कर रहा है, जैसे कि हाउसकीपिंग या फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट। सो हमारी सर्विस से रिलेटेड अगर कोई सर्च टर्म्स यूज़ कर रहा है गूगल पर, सो तभी हम उनको इंक्लूड करेंगे। यानी कि अगर वो कोई दूसरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, सिमिलर वेबसाइट जो कि रिलेटेड है हमारी सर्विसेज से, सो वहाँ पर ये ऑप्शन काम नहीं आएगा। स्पेसिफिकली हम लोग उन ऑडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि सर्च टर्म्स के बेसिस पे ये ऑडियंस सेट क्रिएट कर रहे हैं। और वो सर्च टर्म्स क्या होंगी यहाँ पर हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली हम लोग कॉर्पोरेट हाउसकीपिंग पे काम कर रहे हैं, सो लेट्स ऐड द सर्विस business cleaning services near me, janitorial cleaning services। इसके अलावा अगर कोई गूगल पे कुछ इस तरीके के सर्च टर्म्स यूज़ कर रहा है जैसे इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज, सो ये सारे टर्म्स भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ऑल राइट सर, इस ऑप्शन में भी आप देख सकते हो सेगमेंट इनसाइट्स में हमारे वीकली इंप्रेशंस, जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप एक सेगमेंट को एक्सपैंड करना चाहते हो तो सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट सेट में किया, सेट वन में, वैसे ही हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स जस्ट कॉपी द वेबसाइट्स। इसके अलावा एप्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो जो सिमिलर एप्स पे विजिट कर रहे हैं। सो एप्स भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। तो सेकंड ऑप्शन जो हमने सेट टू क्रिएट किया उसमें हम लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया जहाँ पर हम सर्च टर्म्स ऐड कर रहे हैं। सर्च टर्म्स यानी कि जिन भी टर्म्स से गूगल पे कोई यूज़र सर्च कर रहा है इन सारी सर्विसेज को, ये वो सारी सर्च टर्म्स हैं। सर इसी तरीके से हम लोगों ने सेट टू भी क्रिएट किया एंड दिस टाइम वी हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन। So we have created another segment. Let's just save this.